राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है। देखो, स्प्रेड आपके लिए जो भी कहता है आपको मैं सब गाइड कर देती हूँ। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से आपने जो है उपाय करने हैं। देखो, जो भी चीज़ें होनी हैं वो तो मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली वो होंगी। इवेंट तो होता ही है, लेकिन उसके रिलेटेड उससे बचने के लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ जिससे उसका वेग उतना नहीं बढ़े। अब आपने करना क्या है, एक तो मेरा नया चैनल आ गया है ज़िंदगी की किताब से, उसको भी वैसे ही सपोर्ट करना जैसे आप इसको कर रहे हो, ठीक है। कमेंट्स भी देते रहना और उसके बाद आप उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लेना, इसमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद आपने कमेंट्स करते रहने हैं। लक्की विनर एक वीक में एक ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपने चेक करते रहना है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, आपने पहले अपना मूलांक लिखना है, राइट योर मूलांक। उसके बाद मूलांक लिखने के बाद आपने क्या करना है, उस मूलांक के आगे अपना प्रश्न लिखना है। ये नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन, होगा नहीं होगा, मेरा पूरा भविष्य बताइए। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, इतनी सारी लिस्ट बना के वैसे नहीं देना है। जिनके भी क्वेश्चंस अप्रोप्रिएट नहीं है उनको मैंने वापस मैसेज भेजे हैं कि अपना क्वेश्चन ठीक से भेजो, ठीक है। मैसेज पढ़ सुन लो, किस तरह से मैं समझा रही हूँ उस तरह से आपने मैसेज लिखना है। और जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको लिखना है। क्या ये कार्य होगा नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना। किसी ने ये पूछा मेरा नंबर 2 है, गर्लफ्रेंड का नंबर ये है, तो आप बताना। अब मैं क्या बताऊँ, ठीक है। आप क्वेश्चन तो पूछो ना उस चीज़ के अंदर, ठीक है। आप क्या चीज़ पूछना चाहते हो उसको, क्वेश्चन को शॉर्ट और एकदम से ईज़ी टू अंडरस्टैंड, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसमें मत डालो। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात है तो वो बात अलग है, कुछ नॉर्मल जनरल सा। और कोई ये पूछ रहा है कि भाई उसकी शादी, 2 मूलांक वालों की शादी का क्या रहेगा। अब वो क्या रहेगा, 2 मूलांक वाले तो बहुत सारे होते हैं, कोई शादीशुदा हैं, कुछ हैं। आप ये मत पूछो, आप बोलो मेरा मूलांक 2 है, मेरे विवाह के बारे में आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो, या आप वो मेरे उसके बारे में प्रेडिक्शन कर दो। इस तरह से करके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने अपना प्रश्न जो है उसमें डालते रहना है। शर्त वही छोटी सी, कमेंट्स करते रहें, सब्सक्राइब कर लें और अपने जो है क्वेश्चन का इंतज़ार करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस भेजते रहना है, मुझे फॉलो करते रहना है और चीज़ें जो मैं जैसे समझाती हूँ वैसे बताते रहना। जब हम एक परिवार हैं तो आपको जो भी दिक्कतें हैं, अगर आपका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, नहीं चाहते हो आप सबके सामने पूछना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे नंबर के ऊपर, मेरे नंबर भी है इसके अंदर, आपको जो है उस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप कर देना है। हमारी टीम आपसे अपने आप बातचीत कर लेगी, आपको समझा देगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर बता देगी और आपका मार्गदर्शन कर देगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग से। संडे वाले दिन के लिए क्या रीडिंग रहने वाली है। देखो, यहाँ पे आपके बैठे बैठाए घर बैठे काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मिला जुला सा आपको जो है रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ शौक भी लगेगा और काम भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता ही है, किसी के कोई काम कुछ झटके से ही पूरे होते हैं, या कुछ लोग दूर हटते हुए भी दिखाई देते हैं। तो कोशिश करना कि घर का गंद निकालना, यानी कि कबाड़ा निकाल देना, ठीक है। तो उससे रिजल्ट्स जो है बेटर हो जाएंगे। पश्चिम हिस्से की सफाई अपने हाथ से कर देना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी आपको ऐसा लग रहा है कि दिल खुश है, अंदर से ताकतपूर्ण है और आप जो हैं ईश्वर की तरफ भी इंक्लाइंड हैं, दिल भी अंदर से खुशी से झूम रहा है। अपनी अंतरात्मा से इस खुशी का सबब पूछना अच्छा है। शंकर भगवान को भी आपने जो है सुबह सूर्य का नमस्कार करने के बाद अपने शंकर भगवान की भी जो है वो आराधना कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ हैं, लेकिन जो दूसरे सिरे पे पड़ा है वो भी आपको चाहिए। तो वहाँ के लिए आपका दिल उदास है, समझ में नहीं आ रहा, यानी कि आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से हैं कि मुझे जो ज़मीन ख़रीदनी है वो कुछ दूरी पे ख़रीदनी है, ज़मीन के लिए रिलेटेड, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे वो सम्मान, वो जगह, सब चीज़ प्राप्त हो, लेकिन सामने वाले आपको अब अंदर एंटर नहीं करने दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा ताला है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर यू आर एन आउटसाइडर, यहाँ पे आप बाहर वाले हैं, अब एंट्री बैन है, ठीक है। तो चीज़ों को समझ के देखें, ना तो आपके बाहर जाने की अगर कोई आप अपने तिकड़म लगा रहे हैं वो सफल होने वाली है, ना तो कोई डिस्टेंस पे रहने वाला है उससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो सफल होने वाला है। यानी कि आपके लिए यहाँ पे सफलता की जो
वो है जो आपके पास है, बस वही आपके पास रहेगा, और बाकी और कुछ भी नया ऐड ऑन होने वाला अभी ट्यूसडे को नहीं है। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। यहाँ हैप्पीनेस, परिवार के साथ खुशियाँ, सब लोग मिलके खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मिला जुला परिणाम लग रहा है, लेकिन अंदर से किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट आप जो है रिबेल करते हुए भी दिखाई देते हो कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन अपने परिवार के साथ आप खुश कार्यपूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपका जो अंदर से एटीट्यूड है वो थोड़ा रिबेल करने वाला रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। यहाँ खतरे की घंटी यानी कि खतरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं कितना भी आपको बोल दूँगी, आप समझोगे नहीं चीज़ों को। जो है आपने सोच समझकर निचोड़ निकालना है। किसी भी चीज़ में बिना बात के कूद मत पड़ना कि हाँ जी ये काम मैं करूँगा या मैं करूँगी। ठीक है, अपने आप को जो है उस चीज़ से सोच समझ के वक्त रहते तरीके के साथ करना। गुरु को ज़रूर कुछ ना कुछ दे देना। पीले रंग के वस्त्र धारण करना थर्सडे वाले दिन, और उसके बाद अपने गुरु का सम्मान पूर्ण करना। ठीक है, यहाँ पर आप अपने दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलाओगे, कदम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, यानी कि चाल भी बड़ी तेज़ रहेगी। तो ये जो लोमड़ी वाली चाल है ये नुकसान पहुँचा जाएगी। कोई ना कोई खेल जाएगा आपके पैसे पर या आपकी शक्ति पर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है आपने चीज़ों का, क्योंकि यहाँ आपके लिए स्थितियाँ जो हैं नॉर्मल नहीं आ रही हैं। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की है कि अपनी संतति के लिए करते हुए दिखाई देते हो। संतान के प्रति आप या अपने से किसी छोटे के प्रति कुछ करते हुए दिखाई देते हो, जहाँ आप उसकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा जो है पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। अब उसके बाद आपको ये भी महसूस होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी प्रेजेंस भी कुछ इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। इधर से आप किसी चीज़ से इतना तंग आ जाते हो, और तंग आकर इतने इरिटेट हो चुके हो कि मतलब इतना लेवल आपका हाई हो गया है कि आप खुद को, अपने आप को खुद ही पुश कर रहे हो अंधेरों की तरफ। देखो, हर किसी का अपना भाग्य होता है। भाग्य के अनुसार, कर्मों के अनुसार ही सबको फल मिलते हैं, प्राप्ति होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपके सारे कार्य जो हैं बनते हैं। इधर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सोच समझ जो है वो बहुत वास्ट हो जाए। अच्छी सोच, अच्छी समझ, ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड। ठीक है, ये आपने करना। और इस बार जो ग्रहण आ रहा है वो भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ ना जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये ग्रहण आपके ऊपर भी बहुत प्रभाव दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र के अंदर क्या है, यहाँ पर आपके लिए एक नया जो है घर के अंदर या कुछ है तालमेल बनने वाला है। वो तालमेल जो है आपके लिए, अगर आप अभी तक कहीं दिल से जुड़ाव नहीं कर पाए हो किसी के साथ, तो यहाँ पर वो भी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपने क्या करना है, न्याय करना है। ज़्यादा एक्सेस अपने मतलब के लिए कभी इसको सच्चा कभी उसको झूठा नहीं कहें। ठीक है, यहाँ पर जो उचित है उसी को कहना। अगर न्याय करोगे तो न्याय होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझ जो है वो और बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपकी समझ बढ़ती हुई दिखाई देती है, और चीज़ों को और अच्छी तरह से जो है आप ग्रैब करते हुए, समझते हुए, और अपने आप को जो है अच्छा बनाते हुए चलते जा रहे हो। यानी कि समझ आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, जीवन के एक एक सीढ़ी के ऊपर आप जो है कदम रखते चले जा रहे हैं, और अपने लिए बेहतरी जो है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है, ये आपने करना है। और अगर आप अभी तक कहीं जुड़ाव नहीं पाए हैं तो डेफिनेटली नया साथी, नया कुछ भी, अगर जीवन साथी के साथ कहीं झगड़ा चल रहा था तो भी दोबारा जुड़ाव या दोबारा एकदम जो है अच्छाई होती हुई दिखाई देती है। तो आपने चीज़ों को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके चलोगे तो डेफिनेटली आपकी बुद्धि भी जो है वो बैलेंस्ड रहेगी। अगर बुद्धि भी बैलेंस्ड रहेगी तो आपके डिसीजंस भी उत्तम होंगे। ठीक है ना, तो अब आपको समझ आ गया अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।